देखो भाई, नोबल अवार्ड का जो संस्थापक है वो है आपका स्वीडिश बैंक, और यह अल्फ्रेड नोबल की याद में दिए जाते हैं। क्लियर है? अब आपको एक बात याद रखनी है कि इसको तो हटा दो थोड़ी देर के लिए कि क्यों दिए जाते हैं, यहां पे ये लिख दे रहा हूं कि क्यों दिए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि कब से दिए जाते हैं, तो कब से आ जाएगा तो बनाओगे आप 1901 से दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं एक और बार मैं लिख दे रहा हूं कि क्यों दिए जाते हैं, तो भैया 1867 में अल्फ्रेड नोबल ने विस्फोटक डायनामाइट का आविष्कार किया। ध्यान से पढ़ते रहना। 1888 में वहां के न्यूज़पेपर्स ने अल्फ्रेड नोबल को कहा मौत का सौदागर। अल्फ्रेड नोबल को यह बात बुरी लगी। दोबारा देखो, अल्फ्रेड नोबल ने जैसे घरों को तोड़ने के लिए, लोगों के कामों को आसान करने के लिए, किसी भी वस्तु का जब आविष्कार होता है तो केवल और केवल उसका विध्वंसक रूप सामने नहीं आता, विध्वंसक के अलावा समाज के वेलफेयर कार्यक्रम भी होते हैं जहां पर कि उनका प्रयोग किया जा सके। हाँ बिल्कुल चंचल, 1968 से उसका हुआ था तो इकोनॉमी का। लेकिन पहले आप यहां पर ध्यान दो कि हुआ क्या कि इन्होंने डायनामाइट का जब आविष्कार किया तो वो एक विस्फोटक था। तो इनके देश के अखबारों ने क्या कहा इनसे, मौत का सौदागर। तो इन्होंने अपनी एक वसीयत लिखी और वसीयत लिखने के बाद कहा कि मेरी जितनी भी संपत्ति है उस संपत्ति से जितनी भी मुझे अर्निंग होगी, ब्याज मिलेगी, उसका प्रयोग ये कहां पे करेगा, इसका प्रयोग नोबल पुरस्कार देने में किया जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? उसका प्रयोग नोबल पुरस्कार देने में किया जाएगा। अब देखो भाई, इसकी घोषणा कब होती है? केवल इस शब्द पर इन्होंने कह दिया कि इसका प्रयोग हम नोबल पुरस्कार देने में करेंगे। घोषणा कब होती है? अक्टूबर में। और देते कब हैं? देते हैं कब? 10 दिसंबर को। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? जल्दी से बताओ, वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दो। अगर आपको कोई परेशानी हो रही है जल्दी से देखो कि नोबल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबल की याद में दिए जाते हैं। 1867 में अल्फ्रेड नोबल ने विस्फोटक डायनामाइट का आविष्कार किया और वहां के न्यूज़पेपर ने अल्फ्रेड नोबल को बोल दिया कि मौत का सौदागर है। तो अल्फ्रेड नोबल ने अपनी पूरी संपत्ति की एक वसीयत बनाई और उसके आधार पर जितनी भी रकम थी उसके लगभग 8 करोड़ रुपया, 8 करोड़ लगभग है, 7 करोड़ से कुछ ज्यादा है, तो लगभग 8 करोड़ अप्रोक्स रुपया इस नोबल अवार्ड में दिए जाते हैं। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? तो यहां पर वो रुपया दिए जाते हैं, वो किसके से दिए जाते हैं? जो अल्फ्रेड नोबल की संपत्ति थी उससे दिए जाते हैं। अब देखो भाई, शुरुआत में कहीं ना कॉल आ गई, अंकित सर का चेला, नो प्रॉब्लम सर, ऑल क्लियर सर, कोई परेशानी गुरुजी। चौधरी श्यामपाल सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। प्रियंका चौधरी, अंकित सर, प्रियंका चौधरी बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ाई की तरफ ध्यान दे ले। अच्छा, ऑल क्लियर, तो अच्छे से पढ़ो भाई, है ना। तो अब आपको एक चीज और बताऊं कि शुरुआत में, प्रारंभ में यह पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। कितने क्षेत्रों में? 5 क्षेत्रों में। जल्दी से बताओ कौन से क्षेत्र हैं वो दिया जाता था। 1968, ये चंचल जी ने बताया था कि 1968 में इकोनॉमी के नोबल की घोषणा हुई और 1969 से
देना प्रारंभ हो गया। दोबारा सुनो, प्रारंभ में यह पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता था? 5 क्षेत्रों में। जल्दी से बताओ वो 5 क्षेत्र कौन से हैं? और 1969 में घोषणा क्या हो गई कि अब पुरस्कार आपका इकोनॉमी के क्षेत्र में भी दिया जाएगा, और इकोनॉमी के क्षेत्र में 1969 से देना प्रारंभ हो गया। चरित्र के क्षेत्र में नहीं मिलेगा। चलो, तो शांति, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, शांति, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और साहित्य के क्षेत्र में। तो शांति, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और साहित्य। अच्छा, एक बात बताओ, जो अल्फ्रेड नोबेल की धनराशि थी, उसी धनराशि से इकोनॉमी का नोबेल मिलता है, या फिर इसके लिए जो बैंक है स्वीडिश बैंक, वो नोबेल अवार्ड देती है? जल्दी से बताओ, जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से बताओ। हाँ, सभी आरडी मंत्रा वाले हैं। बहुत 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 बढ़िया बोल रहे रविंद्र सर, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र सर, इतने बिजी शेड्यूल में से इतना सारा समय निकाल के आए यहां पर। अच्छा, पहला सवाल मेरा क्या था? मैंने आपसे पूछा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, लिटरेचर, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन। वेरी गुड सचिन, वेरी गुड प्रभात, आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे जवाब दिए, वो लिखे भी हुए हैं आपके सामने। अच्छा, एक चीज बताओ, इन सभी पुरस्कारों की घोषणा अक्टूबर में हो जाती है, अक्टूबर में घोषणा हो जाया करती है। इनमें से ऐसा कौन सा पुरस्कार है इन 5 में से? अब तो 6 की बात करते हैं, 6 की घोषणा हो जाती है अक्टूबर में, 10 दिसंबर को दे दिए जाते हैं। इनमें से ऐसा कौन सा पुरस्कार है जिसकी घोषणा ही नहीं होती? घोषणा ही नहीं होती। जल्दी से बताओ, ऐसा कौन सा अवार्ड है इनमें नोबेल जिसकी घोषणा नहीं होती? तो भाई साहब, शांति के नोबेल अवार्ड की घोषणा नहीं होती, क्योंकि कई बार इन चीजों को लेकर डिस्प्यूट हो जाते हैं देशों के बीच में कि शांति के नोबेल अवार्ड को लेकर कि उस व्यक्ति को क्यों दे दिया, कोई उसको पसंद करता है, कोई उसको नापसंद करता है। तो इस तरह का जब डिस्प्यूट होने उत्पन्न हो गए, तो शांति के नोबेल पुरस्कार बैंक देती होगी। हाँ, वो बैंक देती है तनु मैम, सही बात है, बिल्कुल ठीक है। तो ये बात याद रखनी है आपको, ये बात याद रखनी है आपको कि शांति के नोबेल पुरस्कार की घोषणा नहीं होती। अच्छा, ये जो स्वीडिश बैंक है, स्वीडन के रहने वाले थे ही आपके अल्फ्रेड नोबेल। एक मैं आपको फैक्ट यहीं पे ऐड कर दूं, थोड़ा सा कम जगह है। 1974 में मरणोपरांत नोबेल देना बंद कर दिया गया। क्या हो गया? 1974 में नोबेल देना बंद कर दिया गया, मरने के बाद नहीं मिलेगा। लेकिन एक शर्त याद रखनी है आपको, यदि किसी भी व्यक्ति को उसके मरने से पहले नोबेल की घोषणा हो चुकी है, तो उसे नोबेल मिलेगा। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? जल्दी से बताओ। अच्छा, पुरस्कार की घोषणा कहां से होती है, यह भी यहीं पे ऐड कर दे रहा हूं। पुरस्कार की घोषणा ओस्लो से होती है, ओस्लो से होती है। घोषणा कहां से होती है पुरस्कार की? ओस्लो से। दोबारा देख लो भाई, आपकी समझ में आ रहा होगा। मैंने कहा कि प्रारंभ में पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते थे? 5, शांति, भौतिकी, चिकित्सा, रसायन और साहित्य। 1968 में यह पुरस्कार 6वें क्षेत्र
अर्थशास्त्र में देना भी, इकोनॉमी में देना भी शुरू हो गया। तो याद क्या रखना है आपको कि 1969 में यह पुरस्कार दे दिया गया अर्थशास्त्र का पहला। 1974 में मरने के बाद किसी को पुरस्कार नहीं मिलेगा ऐसा कह दिया गया, लेकिन यदि मरने से पहले के पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है और व्यक्ति मर गया है तो उसको पुरस्कार मिलेगा, नोबेल पुरस्कार मिलेगा। नोबेल पुरस्कारों की घोषणा कहां से होती है? ओस्लो से। ओस्लो कहां की राजधानी है? जल्दी से बताओ। 51, 52। आचार्य जी डेविल चौधरी मेरठ की धरती से। बिल्कुल डेविल, डेविल आपका हार्दिक स्वागत है। डेविल आपका हार्दिक स्वागत है। डेविल आपका अत्यंत हार्दिक स्वागत है। ठीक है, तो एक बारी वीडियो लाइक और शेयर कर दो। राशि प्रत्येक वर्ष बदलती है क्या? बिल्कुल बदलती है। अंकित सर का चेला। नोबेल की धनराशि ये भी लिख दे रहा हूं, नहीं तो ये कह देंगे लिखा नहीं। जितनी ब्याज मिलती है नोबेल की धनराशि प्रत्येक वर्ष बदलती है, क्योंकि जितनी ब्याज होगी डिपेंड ऑन इंटरेस्ट, डिपेंड ऑन इंटरेस्ट। कोई दिक्कत तो नहीं है? डिपेंड ऑन इंटरेस्ट, जितना ब्याज मिलेगा उतना। नॉर्वे, वेरी गुड। कोई दिक्कत परेशानी? मुझे पता है आप लोगों का समय हो गया है जाने का, लेकिन लगे रहो, आखिरी सांस तक हम लोग पढ़ते रहेंगे। तो कोई दिक्कत है परेशानी हो तो मुझे बता दो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो। दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में यह भी आ सकता है कि अधिकतम नोबेल पुरस्कार कितने लोगों को मिल सकता है? जल्दी से बताओ, अधिकतम नोबेल पुरस्कार कितने लोगों को मिल सकता है? तो भैया अधिकतम 3 लोगों को। कितने लोगों को मिल सकता है? अधिकतम 3 लोगों को। क्या यह किसी संस्था को मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। यह किसी भी संस्था को भी मिल सकता है। क्या कभी किसी संस्था को मिला है? तो भैया मिला है। रेड क्रॉस, रेड क्रॉस, रेड क्रॉस संस्था को यह नोबेल मिला है। कोई दिक्कत तो नहीं है? रेड क्रॉस सोसाइटी को यह नोबेल पुरस्कार मिला है। और दूसरा UNHRC, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, इसको भी मिल चुका है। इसको 3 बार मिला है। इसको कितनी बार मिला है भाई? इस रेड क्रॉस सोसाइटी को नोबेल अवार्ड 3 बार। कितनी बार? 3 बार मिल चुका है। 3 बार। कितनी बार? 3 बार। मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? 1917, 1944, 1963। सचिन ने बताया, बहुत बढ़िया सर। 2 बार नोबेल पुरस्कार। अभी सारा कुछ बताऊंगा भाई। अंकित सर का चेला, ज्ञान लेने आए हो तो थोड़ा धैर्य धारण करो। इकट्ठा ही सब कुछ भर दें क्या? थोड़ा सा पेशेंस बेटा, थोड़ा सा पेशेंस। रेड क्रॉस को सबसे ज्यादा जो मैं बता रहा हूं यही आप लोग पढ़ लो एक बारी। मुझे पता है कि आप लोग पढ़ के बैठे होते हो, इसलिए आप लोगों के लिए मैं भी प्रिपरेशन करके आता हूं पहले से। ऐसा नहीं है कि खाली आती चले आए। सब कुछ बता के जाऊंगा कि कितने लोगों को मिल चुका है, कितने लोगों को नहीं मिला, कितने लोगों को दिया गया था फिर वापस कर लिया। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये नोबेल पुरस्कार से संबंधित हैं। एक एक फैक्ट आपको बताया जाएगा, बिल्कुल भी परेशान मत होना। एक बार मुझे ये बता दो कि रेड क्रॉस सोसाइटी के संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक कौन है? तो आप कहोगे हेनरी डेरेंट। कौन है इसके संस्थापक? हेनरी डेरेंट। और इसके हेडक्वार्टर बता दो जल्दी से। रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर कहां पर है? तुमको चोरी कहां? ये क्या?
सचिन सोलंकी सर, नहीं पता नहीं सर, हेमंत चौधरी नाम सुना होगा जरूर, ऐसा नहीं है। सचिन सोलंकी सर हैं तो जानता ही हूंगा, ऐसा नहीं है कि नहीं जानता हूं। रशियन मेमोरियल, कई बार होता क्या है कि फेस से जानते हैं वैसे नहीं जानते। हाँ हेमंत चौधरी मैंने बता दिया सर आपको, आप जो भी हैं। हेनरी डेडरेंट, नमस्ते नमस्ते आदित्य, क्या हालचाल, बढ़िया। चलो अब बात आती है कि भारतीयों को यह पुरस्कार, कितने भारतीयों को यह पुरस्कार मिल चुका है। यह बात समझ में आ गई कि नोबेल की धनराशि प्रत्येक वर्ष बदलेगी, अधिकतम 3 लोगों को मिलेगा। यह संस्था को मिल सकता है। रेड क्रॉस को कितनी बार मिला है? 3 बार। तो हेनरी डेडरेंट इसके कौन है? संस्थापक। इसका आपने किसी ने भी हेडक्वार्टर नहीं बताया, जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ। चलो बात करते हैं इंडियंस की, कितने भारतीयों को यह पुरस्कार दिया जा चुका है, कितने भारतीयों को मिल चुका है। तो सबसे पहले मिला था रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। कब मिला था भाई? 1913 में। किसके लिए मिला? गीतांजलि के लिए। इनकी एक पुस्तक है लिटरेचर में, तो साहित्य का भारत का, साहित्य में मिला इनको। एक अच्छा फैक्ट आपको बताऊं, यूरोप से बाहर के, यूरोप से बाहर नोबेल लिटरेचर प्राप्त करने वाले रविंद्रनाथ टैगोर प्रथम व्यक्ति थे। जल्दी से बताओ, रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? कौन थे ये? प्रथम व्यक्ति थे। कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं है? सीवी रमन को दूसरा। अच्छा मयंक शर्मा गलत पढ़ा रहे हैं, वेरी गुड, सही पढ़ लो भाई, कहीं जाके कहीं जाओ जल्दी से और गलत सही पढ़ लो, इसे छोड़ो, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बताओ जल्दी से कि रविंद्रनाथ टैगोर प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें यूरोप के बाहर यह पुरस्कार दिया गया। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई परेशानी तो नहीं है? अब दूसरे बताओ, दूसरे व्यक्ति कौन थे, दूसरे भारतीय कौन थे? आप कहोगे सीवी रमन, सीवी रमन। और इसको किसमें दिया गया? फिजिक्स में। किसमें दिया गया? फिजिक्स में, भौतिकी में। कहां पे दिया गया? भौतिकी में। और कब दिया गया? कब दिया गया जल्दी से बताओ। हरगोविंद खुराना उसके अगले थे, हरगोविंद खुराना उसके अगले थे, अंकित सर का चेला। हाँ जल्दी से बताओ। इसको दिया गया था स्कैटरिंग के लिए 1930 में, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए दिया गया। और इन्हीं की स्मृति में 28 फरवरी को, 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। जल्दी से देखो, स्क्रीनशॉट लो और मुझे बताओ आपकी समझ में आ रहा है क्या? कब तक है? प्रियंका मैम बस थोड़ी सी बची है, थोड़ी सी बची है, थोड़ा सा हो जाएगा, वैसे ही मैं क्लास छोड़ दूंगा। मैं खुद 1 घंटे से ज्यादा आप लोगों को खींचना नहीं चाहता, और आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं खुद नहीं चाहता हूं कि आपको इतना लंबा खींचूं कि आप थक जाएं। बस थोड़े से और है, मुश्किल से 15-20 मिनट की होगी, जल्दी जल्दी से खत्म करवा के आपको एक बार रिवीजन करवाना है, उसके बाद आप चले जाना। तो जल्दी से देखो, अगला है तीसरा, हरगोविंद। कब मिला था हरगोविंद खुराना जी को? डीएनए संश्लेषण के लिए, डीएनए संश्लेषण के लिए हरगोविंद खुराना जी को कब दिया गया पुरस्कार? अच्छा ये किसमें है? चिकित्सा में है क्या? ये इनको कब दिया गया? चिकित्सा में, चिकित्सा में 28 फरवरी साइंस डे। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात सीवी रमन। आपके कमेंट थोड़े से लेट आते हैं, वो क्या है कि वो थोड़ा सा डिले चलता ही है उसमें, तो आपको याद रखना है चिकित्सा का दिया गया था। लेकिन एक जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि
भारतीय मूल के थे, भारतीय मूल के थे लेकिन यूएसए के निवासी। जल्दी से बताओ, समझ में आ गया? जल्दी से बताओ, समझ में आ गया? कोई दिक्कत या परेशानी हो तो जल्दी से शेयर कर लो। अगला बताओ। ठीक है, लाइट कलर यूज कर लूंगा चंचल मैम, मुझे लगा थोड़ा सा कलर बदलते रहना चाहिए, जिंदगी रंगीन हो जाती है। चलो अब की बार येलो यूज करते हैं। चौथा, चौथा बताओ जल्दी से, किसको मिला 1968? हाँ, ये 1968 में। चौथा बताओ जल्दी से, किसको मिला? जल्दी जल्दी बताओ, चौथा किसको मिला? 1979, मदर टेरेसा। आपके लिए सवाल यह है, मदर टेरेसा रहने वाली कहां की थी? मदर टेरेसा, मदर टेरेसा जिन्होंने भारतीय नागरिकता हासिल कर ली, नागरिकता ले ली, लेकिन ये रहने वाली कहां की थी? ये रहने वाली थी अल्बानिया, अल्बानिया की रहने वाली, लेकिन भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर इन्होंने भारतीय नागरिकता ग्रहण कर ली और इनको शांति के क्षेत्र में, कहां के क्षेत्र में? शांति का नोबेल दिया गया। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? पांचवा जल्दी बताओ, पांचवा कौन सा है? अल्बानिया। वेरी गुड, वेरी गुड सनी, सूर्या, चंचल, अंकित। आप अपना नाम लिख लो संदेह सर, सब समझ आ रहा है, बस ये बैंक का समझ नहीं आ रहा। अगर इसे गलत लग रहा है तो आपके ऐसे कोई बात नहीं संध्या मैम, जब तक टैंक मैंक ये लोग नहीं होंगे तब तक हम लोगों के लिए आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं, आप इनको बोलने दो, इग्नोर करो। पांचवा, एस चंद्रशेखर, किसको मिला? एस चंद्रशेखर को कब मिला? 1983 में। कब मिला भाई? 1983 में, 1983 में मिला एस चंद्रशेखर को। किसके क्षेत्र में? फिजिक्स के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? फिजिक्स। और इन्होंने ब्रह्मांड में एक खोज की थी, चंद्रशेखर सीमा। क्या आप जानते हैं चंद्रशेखर सीमा क्या होती है? कई बैचेज में ज्योग्राफी में करवाया है। वह सीमा, वह सीमा जिसके बाद तारा ब्लैक होल में समा जाता है। यह समझ में आ गया? इतना बड़ा दिख रहा होगा आपको। देखो भाई, चंद्रशेखर सीमा क्या होती है? वह सीमा जिसके बाद तारा ब्लैक होल में समा जाता है। एस चंद्रशेखर को मिला और इसके बाद नाम आता है, इकोनॉमी का पहला मिला भारत को, अब इकोनॉमी का पहला मिलने वाला है। इसको स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, उसके बाद मैं आगे बढ़ाऊं। विकास 9 बजे क्लास टाइम शुरू हो जाता है और आप करेक्ट 9 बजे आ जाया करो। वीडियो लाइक और शेयर सारे लोग करते रहो। अगला मिला भारत को 1998 में, अगला पुरस्कार मिला भारत को। यह कौन से नंबर का रहेगा? छठवां। अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन को मिला 1998 में। किससे संबंधित था? इकोनॉमी, इकोनॉमी। अगला सातवां बताओ जल्दी से, किसको मिला? सातवां पुरस्कार किसको मिला? अमर्त्य सेन को 1998। अंकित सर, डेविल चौधरी, वेरी गुड। इसके बाद किसको मिला? वीएस नायपॉल, वीएस नायपॉल को किसमें मिला? साहित्य। ईयर बताओ जल्दी से, तो आप कहोगे 2001 में मिला। क्लियर है? अगला बताओ जल्दी से, अगला बताओ। अमर्त्य सेन, मीनू सिंह, डेविल चौधरी, आप सभी बहुत अच्छा बता रहे हो। अगला बताओ जल्दी से, 8वां नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया? 8वां नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया? बताओ जल्दी, 8वां नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया? तो वेंकट रमन राधाकृष्णन। किसको दिया गया? वेंकट रमण
राधा कृष्णन, तो वेंकट रमण राधा कृष्णन को कब दिया गया? बीएस नायपाल का हो गया, जहां से लौटकर लाइट भी नहीं आती, हाँ वो ब्लैक होल होता है। वेंकट रमण वी राधा कृष्णन है, राधा कृष्णन। और इनको किस क्षेत्र में दिया गया था? इन्होंने राइबोसोम पर प्रयोग किया था। और इनको दिया कब था? जल्दी से बताओ। 2001 में दिया गया क्या? 2000, पता नहीं आप कौन सा वाला बताते हो। तो इनको दिया किस क्षेत्र में गया होगा, ये बता दो अब तो, जल्दी से बताओ, दिया किस क्षेत्र में गया होगा? अर्थशास्त्र 6। तो सबसे इनको राइबोसोम किस में आता है? केमिस्ट्री। किसमें दिया गया था इनको? केमिस्ट्री। बताओ। अमर्त्य सेन को इकोनॉमी का पहला दिया गया, बीएस नॉयपल साहित्य का दूसरा है, वेंकट रमण राधाकृष्णन राइबोसोम पर खोज करने के लिए मिला 2009 में केमिस्ट्री के क्षेत्र में। अगला बताओ, अगला कौन सा है? अब बात आती है नवा व्यक्ति, कैलाश सत्यार्थी। किसे मिला? कैलाश सत्यार्थी। शांति का नोबल कब मिला? 2014 में। कब मिला? 2014 में। कोई दिक्कत परेशानी, दुख दर्द या तकलीफ? जल्दी से बताओ, समझ में आ रहा है ना? मैं थोड़ा सा स्पीड ही करा रहा हूं। कैलाश सत्यार्थी, और इनका एक आंदोलन है बचपन बचाओ आंदोलन। बचपन बचाओ आंदोलन। कौन सा है आंदोलन? बचपन बचाओ आंदोलन। तो कैलाश सत्यार्थी को कौन सा मिला था नोबेल अवार्ड? बचपन बचाओ आंदोलन के लिए मिल गया इनको। कौन सा? इनके साथ मिला था सबसे कम उम्र। अच्छा, एक यहीं पे फैक्ट लिख दे रहा हूं, सबसे कम आयु का कौन था जिसको मिला? तो वो है मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई। और सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बूढ़ा है जिसको मिला? सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन है? गुड एनफ। कितनी उम्र में मिला है इनको? 97 ईयर में। ये दो फैक्टर याद रखने हैं आपको। पहला कौन सा? सबसे कम आयु की कौन है? मलाला यूसुफजई। यही है सबसे, व्यक्ति में पूछ ले तो कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। मलाला यूसुफजई, कैलाश सत्यार्थी। वेरी गुड, वेरी गुड। आप सभी एक बार वीडियो लाइक शेयर, और जब वीडियो खत्म हो जाए तो एक बार अपने ये व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाना ना भूलना। और अंतिम बार किसे मिला भारत में? जल्दी से बताओ, अंतिम बार भारत में किसको मिला? तो ये है भैया अभिजीत बनर्जी। 2019 में अभिजीत बनर्जी को मिला किसके क्षेत्र में? इकोनॉमी। यहां तक कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं है? बस 10 मिनट का टॉपिक और रह गया, बने रहिए आखिरी तक। कोई दिक्कत या परेशानी हो तो बता दो मुझे। पाक की थी, हाँ, गुड एनफ था। अभिजीत बनर्जी 2019। अब तक कोई दिक्कत या परेशानी हो तो वो बता दो। अगर समझ में आ रहा है तो वो भी बताओ। जल्दी से वीडियो लाइक और शेयर कर दो, और बने रहो आखिरी तक। केवल 10 मिनट और लूंगा आप लोगों के। अब बात आती है ऐसे व्यक्ति जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला। ऐसे व्यक्ति जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला। ऐसे व्यक्ति जिनको 2 बार नोबेल मिला। तो पहला बताओ कौन है? अभी कोई पूछ रहा था मुझसे, तो पहला कौन है? पहली हैं मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी ऐसी हैं जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला। धर्मेंद्र चौधरी, यही है सर। हाँ, सब बने रहो। बाकी जो चले गए उनको दोबारा से वापस लाओ। कहां चले गए पता ही नहीं रहता इनका। जल्दी से बुलाओ। और एक और बात जान लो भाई, एक और बात जान लो कि जो मैडम क्यूरी हैं, हाँ बिल्कुल, थैंक यू मैम। जो मैडम क्यूरी हैं, इनके बारे में एक बात जाननी है। एकमात्र
महिला हैं जिनको दो बार और वो भी अलग अलग क्षेत्र, दो बार वो भी किसमें, अलग अलग क्षेत्रों में। कौन है ये? भौतिकी के लिए, मैडम क्यूरी को भौतिकी के लिए? नहीं भाई, एक बार भौतिकी के लिए, एक बार केमिस्ट्री के लिए, दो बार अलग अलग क्षेत्रों में दिया। ठीक है, पहली बार कब मिला था, दूसरी बार कब मिला था? पहली बार मिला था इनको, पहली बार कब मिला था? रेडियो एक्टिविटी, और दूसरा मिला था रेडियम के लिए 1911 और 1903। 1903 1911। पहला है रेडियो एक्टिविटी और दूसरा है रेडियम। पहला है किसमें? फिजिक्स में, और दूसरा है किसमें? केमिस्ट्री में। दूसरा व्यक्ति बताओ जिसको दूसरा नोबेल पुरस्कार दिया गया। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको दो बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है? तो आप कहोगे जॉन बर्डीन। दूसरा कौन है भाई? जॉन बर्डीन। जॉन बर्डीन को भी कितनी बार मिल चुका है? दो बार, 1956 और 1972। कितनी बार मिल चुका है? दो बार, 1956 और 1972। और दोनों बार किस क्षेत्र में मिला इनको? फिजिक्स। 1956 में इनको मिला था ट्रांजिस्टर के क्षेत्र में। अगला बताओ जल्दी से, अगला कौन व्यक्ति था जिसको दो बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है? अगला है फ्रेडरिक सेंगर। तीसरा कौन सा है? फ्रेडरिक सेंगर। इनको भी कितनी बार मिला है? कितनी बार मिला है इनको? दो बार। कोई दिक्कत परेशानी? जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत है, परेशानी तो नहीं है? फ्रेडरिक सेंगर दो बार मिल चुका है इनको, एक बार दोनों बार किसमें मिला है? केमिस्ट्री में। अब थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपका मन कर रहा है, इसलिए मैं करवा दे रहा हूं। चौथा, दूसरी बार दो बार नोबेल पुरस्कार मिले हैं, तो चौथा किसको मिला? लिनेस पोलिंग। इनको भी कितनी बार मिला है? दो बार। किसमें? एक बार तो मिला है केमिस्ट्री और एक बार मिला है इनको शांति। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, और फिर मैं आया वापस। उसे सब आंसर पता है लेकिन कुछ बताएगा नहीं। हाँ, दिवाकर मिला था। सिजुका का भी बहुत सारा स्वागत। ठीक है, और अगला है बेरी शार्पलेस। अंतिम व्यक्ति जो पांचवा है, ये कौन है भैया? बेरी शार्पलेस। ये अंतिम था। इसको भी कितनी बार मिला है? दो बार। भैया कोई दिक्कत परेशानी, दुख दर्द या तकलीफ, कैसा भी कष्ट तो नहीं है? जल्दी से बताओ कि कोई कष्ट तो नहीं है। अब आपको एक बात और बता दे रहा हूं मैं, एक बार आपके कमेंट ले लूं। निशा चौधरी 1911, सचिन कुमार, सूर्या यादव, लेनिस पोलिंग। हाँ बिल्कुल, मैंने वही बताया है। अगर आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो जल्दी से बताओ। एक इंटरेस्टेड फैक्ट जो आज की क्लास का अंतिम रहेगा, क्या गांधी जी को कभी नोबेल पुरस्कार मिला? गांधी जी शांति का मिलना चाहिए कि नहीं? लेकिन गांधी जी को नहीं मिला। अब आपसे कहेगा कि नामांकित कितनी बार हुए गांधी जी? ये तो पूछने वाला सवाल है। नॉमिनेशन कितनी बार हुआ था गांधी जी का? नॉमिनेशन कितनी बार हुआ? अगर किसी को पता है तो जल्दी से कमेंट करके बताए। राम राम अंकित सर का छेला सर, मजा आ गया आज तो। इति राधा कृष्ण। और 37 38 39 47 और आखिरी बार 48। 37 38 39, 1937, 1938, 1939, 1947। और उम्मीद ऐसी थी कि गांधी जी को मिल जाएगा इस बार तो, लेकिन गांधी जी की डेथ हो गई उस समय 1948 में। तो कितनी बार नामांकन हुआ गांधी जी का?
5 बार नामांकन। तो इस तरह से मेरी क्लास चलेगी कि शुरुआत में 5 या 6 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन